हेलो, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकॉज कॉलिंग। तो आज की वीडियो में हम प्लांट किंगडम के एग्जांपल शॉर्ट ट्रिक के साथ याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एल्गी। एल्गी में सबसे पहले हम क्लोरोफाइसिया देखते हैं, जिसको ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हम याद करेंगे UVCSC से। तो इसे कैसे याद करेंगे, मतलब हम याद करेंगे UCBSC। तो UCBSC, U को U लिखेंगे, CBSC तो C को C, B को V से रिप्रेजेंट करेंगे, CVSC। तो हम इसके एग्जांपल्स ऐसे देखेंगे, U से यूलोथ्रिक्स, C से कारा, V से वॉलवॉक्स, S से स्पायरोगायरा एंड C से क्लैमिडोमोनास। तो हम याद करेंगे UCVSC, मतलब कोई स्टूडेंट है जो कि CBSE से पढ़ता है तो उसको हम बोल रहे हैं UCBSC। तो CBSE ना बोल के हम बोलेंगे CVSC। ओके, यहाँ पे दो डायग्राम दिए हुए हैं, इनको देख लेते हैं। फर्स्ट है ये वॉलवॉक्स दिया हुआ है, हमने NCERT में ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये है वॉलवॉक्स का एंड दिस इज यूलोथ्रिक्स। अब इसमें दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं ग्रीन एल्गी के। तो सबसे पहले जो वॉलवॉक्स है हम याद कर लेंगे कि ये कॉलोनियल है, दिस इज कॉलोनियल। वॉलवॉक्स कॉलोनियल फॉर्म में होता है और यूलोथ्रिक्स फिलामेंटियस। ओके, तो हम एक बार फिर से इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। UCVSC, तो U से यूलोथ्रिक्स, C से कारा, V से वॉलवॉक्स, S से स्पायरोगायरा एंड C से क्लैमिडोमोनास। नेक्स्ट देखते हैं फाइकोफाइसिया, मतलब ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी के हम याद करेंगे सेल्फ डिफेंस करो। तो सेल्फ डिफेंस का S लेंगे, D और सेल्फ का पहले सेल्फ लिखेंगे, SELF, सेल्फ डिफेंस करो मतलब D और K। तो जो S से होगा, S से याद करेंगे हम सरगसम, E से एक्टोकार्पस, L से लैमिनेरिया, F से फ्यूकस, K से D से डिफेंस डिक्टियोटा एंड K से कार्प। तो हम इनके एग्जाम्पल को याद करेंगे। सेल्फ डिफेंस करो, सेल्फ डिफेंस से सेल्फ का SELF और डिफेंस करो का DK। तो नेक्स्ट NCERT में इसके कुछ डायग्राम दिए हुए हैं। लैमिनेरिया, ये लैमिनेरिया का डायग्राम दिया हुआ है NCERT में एंड दिस इज फ्यूकस और ये दिया हुआ है डिक्टियोटा का। हम डायग्राम की भी पहचान करना सीखेंगे क्योंकि NCERT बेस्ड है तो कुछ भी आ सकता है पेपर में। लैमिनेरिया में फ्रॉन्ट, स्टाइप, होल्ड फास्ट, इनको भी हम देख लेंगे। यहाँ पे फ्यूकस के डायग्राम में एयर ब्लैडर दिया हुआ है, फ्रॉन्ट, मिड रिब्स एंड होल्ड फास्ट, और डिक्टियोटा में फ्रॉन्ट एंड स्टाइप दिया हुआ है। नेक्स्ट याद करेंगे हम फाइकोफाइसिया के एग्जाम्पल। फाइकोफाइसिया रेड एल्गी। रेड एल्गी क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें मेन पिगमेंट जो होता है बिकॉज ऑफ रेड पिगमेंट, इसीलिए इसको रेड एल्गी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल करेंगे हम P2G2, मतलब P² P2 दो बार P और G2 G दो बार G। तो एक P से पॉलीसिफोनिया, दूसरे से पोरीफायरा, G से ग्रेसिलेरिया एंड दूसरे G से जेलिडियम। तो इसका एग्जाम्पल हम करेंगे PG P2G2। और दो NCERT में डायग्राम दिए हुए हैं, ये है पोरीफायरा का डायग्राम, पोरीफायरा एंड दिस इज पॉलीसिफोनिया। तो इसमें फ्रंट दिया हुआ है, पॉलीसिफोनिया के डायग्राम में मेन एक्सिस एंड ब्रांचेस दी हुई है। तो हम रोडोफाइसिस के एग्जाम्पल याद करेंगे P2G2 से। नेक्स्ट है एक ये टेबल दी हुई है NCERT में, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है क्लासेस और कॉमन नेम, कौन कौन सी एल्गी है उनके नाम, कॉमन नेम क्या है, उनमें मेजर पिगमेंट कौन से पाए जाते हैं, उसमें स्टोर फूड, सेल वॉल, और इसमें फ्लैजिला के नंबर भी दिए गए हैं और हैबिटेट। तो ये इंपॉर्टेंट है सेल वॉल तक, हम फिर भी इसको एक बार पूरा देख लेंगे। तो जो क्लोरोफाइसिया है, ग्रीन एल्गी बोलते हैं, इसमें मेन पिगमेंट A एंड B। क्लोरोफाइसिया में मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल A एंड B दोनों, और इसका स्टोर जो फूड होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है, सेल वॉल इसकी मेडअप ऑफ सेलुलोस। अब इसमें जो फ्लैजिलर नंबर है, देखो हम इसको एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद कर लेंगे। जो क्लोरोफाइसिया में 2 से 8 इक्वल एपिकल पे होते हैं, और फाइकोफाइसिया में 2 होते हैं अनइक्वल लेटरल होते हैं, और रोडोफाइसिया में एब्सेंट होता है। तो हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद कर लेंगे। क्लोरोफाइसिया का हैबिटेट देखते हैं, फ्रेश वाटर, ब्रैकिस वाटर एंड साल्ट वाटर, ये तीनों में पाया जा रहा है। दूसरा है ये फाइकोफाइसिया देखते हैं, जिसको ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं। इसमें क्लोरोफिल A तो कॉमन है, देखो क्लोरोफिल A तो तीनों में कॉमन होगा। फिर एक इस तरीके से कर लीजिए A B C D, तो A तो सब में कॉमन है, फिर B
आ गया क्लोरोफाइसियम में, सी आ जाएगा आपका फाइकोफाइसियम में, बी क्लोरोफाइसियम में आ गया सी, और डी आ जाएगा रोडोफाइसियम में। तो ए कॉमन होगा, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर लीजिए इसको भी। तो हम पिगमेंट्स ऐसे याद कर लेंगे, क्लोरोफिल ए बी होगा क्लोरोफाइसियम में, और क्लोरोफिल ए एंड सी होगा फाइकोफाइसियम में, रोडोफाइसियम में ए एंड डी, क्लोरोफिल ए एंड डी। तो इसका जो स्टोर फूड होगा फाइकोफाइसिया का मैनिटोल और लैमिनेरिया में, और इसकी सेल वॉल सेलुलोस और एल्जिन की बनी होगी, और फ्लैजिला इसमें बताई दी, टू अनइक्वल एंड लेटरल। ये पाया कहाँ कहाँ जाता है, फ्रेश वाटर में रेयर है, ब्रैकिस वाटर एंड सॉल्ट वाटर में। रोडोफाइसिया के देखेंगे रेड एल्गी बोलते हैं बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट। तो इसमें क्लोरोफिल ए एंड डी मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड डी है, और फाइकोएरिथ्रिन भी मिलता है। इसमें स्टोर फूड फ्लोरिडियन और स्टार्च है। मेन इसमें से आ सकता है स्टोर फूड का डायरेक्ट कि कौन से में मैनिटोल कौन से क्लासेस का स्टोर फूड होता है, या फिर फ्लोरिडियन में कौन से क्लासेस का होता है, कौन सी एल्गी। तो इसलिए ये ज़रूरी है याद करने के लिए। सेल वॉल देखते हैं, रोडोफाइसिया में सेलुलोज, पैक्टिन, पॉलीसल्फेट और एस्टर की बनी होती है, और इसमें फ्लैजिला नहीं होते। फ्रेश वाटर कुछ में पाया जाता है, ब्रैकिस वाटर और सॉल्ट वाटर में भी, सॉल्ट वाटर इसमें मोस्ट है। ठीक है, तो एक बार आप इस टेबल को देख लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम, देखो हम पढ़ते हैं थैलोफाइटा, ब्रोयोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म। तो हमने सबसे पहले थैलोफाइटा में एल्गी देखी, एल्गी में तीनों देखे, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। हमने इनके एग्जाम्पल भी याद करे। ग्रीन एल्गी के कैसे किए, UCVSC, ओके, UCVSC। ब्राउन एल्गी के सेल्फ डिफेंस करो, और रेड एल्गी के P²G², तो 2 बार P 2 बार G। अब हम देखते हैं ब्रायोफाइट में 2 है, लिवरवॉर्ट, मॉसिस, इन दोनों के एग्जाम्पल देखेंगे। टेरिडोफाइटा में 4 हैं, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सेनोप्सिडा एंड टेरिफोसिडा। तो इसमें मेन याद करने की ट्रिक है, तीनों इसके लास्ट में जितने भी है IDA, लास्ट में IDA आएगा। जिम्नो के 3 एग्जाम्पल है, जो NCERT में दिए हुए हैं, हम अभी सिर्फ उन्हीं को मेंशन कर रहे हैं, साइकस, स्पाइनस एंड गिंको। और नेक्स्ट इनके डायग्राम दिए हुए, जिम्नो का साइकस का डायग्राम दिया हुआ है, पाइनस का दिया है, गिंको का दिया हुआ है। अब हम जिम्नो को डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी हम थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। हम पाइनस और थोड़े साइकस से क्वेश्चन आते हैं, उनको देख लेते हैं। तो पाइनस और साइकस में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा इसमें है। देखो साइकस और पाइनस, ये डायग्राम पाइनस का है एंड पहला वाला साइकस का है। तो इसके डायग्राम से भी हम देख लेंगे, पूछ लेता है कि ये किस चीज़ का डायग्राम है। सेक बी वाला पाइनस दिया हुआ है, ठीक है। तो पाइनस में जो है ब्रांच होती हैं और इसमें अनब्रांच, साइकस में अनब्रांच स्टेम होती हैं और पाइनस में ब्रांच्ड होती है, ओके। नेक्स्ट एक चीज़ और, पाइनस में जो लीव्स है सिंपल एंड कंपाउंड मिलेगी। नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ, रुकिए। तो ये मैंने इनके दोनों के डिफरेंस लिख दिए हैं, पाइनस एंड साइकस। पाइनस में ब्रांच्ड होता है स्टेम, साइकस में अनब्रांच स्टेम होगी। पाइनस में सिंपल और कंपाउंड लीव्स मिलती है, साइकस में पिन्नेट लीव्स मिलती हैं। पाइनस में मेल एंड फीमेल कॉन या फिर स्ट्रोबाइल भी बोलते हैं, वो सेम ट्री पे होगा, और साइकस में डिफरेंट पे होगा, ठीक है। और अगर पूछा जाए ब्रांच्ड स्टेम और किस में मिलती है, पाइनस में मिलती है, और एक एग्जाम्पल हो रहा है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट लिख देती हूँ। ब्रांच लीव्स और सेड्रस में भी होती है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, जिम्नोस्पर्म के हम ये देख चुके हैं, साइकस, पाइनस एंड गिंको। एंजियोस्पर्म में NCERT में दिया हुआ है, स्मॉलेस्ट जो है वो वोल्फिया है, ये एग्जाम्पल याद कर लेना। और टॉल ट्री यूकेलिप्टस है जिसकी हाइट ओवर 100 मीटर होती है, ठीक है। यहाँ पे टेरिडोफाइटा के कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, हम उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है सेलेंजिला, दूसरा ये है एक्विस्टम, थर्ड दिया हुआ है फर्न और सेल्विनिया। नेक्स्ट है लिवरवॉर्ट का एग्जाम्पल है मार्केंशिया। तो लिवरवॉर्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये थैलॉइड बॉडी होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो इनका स्ट्रक्चर होता है उसको गैमा बोलते हैं। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है और उसको गेमा बोलते हैं। गेमा क्या होता है, ग्रीन मल्टीसेलर एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं जो कि गीमा कप्स में डेवलप होती है, जो कि थाइले में प्रेजेंट होते हैं।
नेक्स्ट स्पोरोफाइट बॉडी डिफ्रेंशिएट इनटू फूट, सीटा एंड कैप्सूल। आफ्टर मियोसिस स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग ज़ैमेटोफाइट। तो ये 2 डायग्राम दिए हुए हैं मार्केंसिया के। इसमें दिया हुआ है आर्किगोनियोस्पोर एंड एंथ्रीडियोस्पोर। इसी से पता चल सकता है कि ये फीमेल थैलस है एंड दिस इज मेल थैलस। यहाँ पे गीमा कप्स दिखाए हुए हैं, राइजोइड्स। तो ये मेल थैलस है और नेक्स्ट है फीमेल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड में मॉसिस के एग्जाम्पल हैं फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेग्नम। मॉसिस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये प्रीडोमिनेंट स्टेज इसमें जो होती है ज़ैमेटोफाइट होती है। ये 2 स्टेज में मिलता है, एक प्रोटोनीमा स्टेज होती है, दूसरी लीफी स्टेज होती है। प्रोटोनीमा स्टेज डायरेक्टली डेवलप होती है फ्रॉम अ स्पोर, ओके, और लीफी स्टेज डेवलप्ड फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटीनेमा एज अ लेटरल बर्ड। इनके डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। प्रोटीनेमा स्टेज होती है वो स्पोर से बनती है और लीफी स्टेज सेकेंडरी प्रोटीनेमा से लेटरल बर्ड एज अ लेटरल बर्ड डेवलप होती है। नेक्स्ट, ये अटैच टू सॉइल थ्रू राइजोइड्स। राइजोइड्स के थ्रू ये सॉइल से अटैच रहते हैं। राइजोइड्स क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड होते हैं और इनमें सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, ये डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम में देखते हैं हम, ये मॉसिस के एग्जाम्पल दिए हुए हैं फ्यूनेरिया एंड स्फेग्नम। फ्यूनेरिया में दिखाया हुआ है ज़ैमेटोफाइट अलग दिखाया हुआ है और स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में कैप्सूल, सीटा एंड ये 2 चीज़ दिखाई है। ज़ैमेटोफाइट में लीव्स, मेन एक्सिस और राइजोइड दिखाए हुए हैं। दूसरा स्फेग्नम है। स्फेग्नम डायग्राम में एंथ्रीडियल ब्रांचेज और आर्कोगोनियल ब्रांचेज दिखाई गई हैं और ये सब ब्रांचेज हैं। ठीक है, एक चीज़ और रह गई है इसमें, हम उसको फिर से देख लेते हैं। ब्राउन एल्गी में एक एग्जांपल है एक्टोकार्पस। जो एक्टोकार्पस है ये सिंपल फ्लामेंटियस होता है, सिंपल ब्रांच्ड फ्लामेंटियस होता है। और इन एल्गी जो फाइकोफाइसिया है इसमें गैमेट्स पायरिफॉर्म में होते हैं। पायरिफॉर्म मतलब पियर शेप के इनके गैमेट्स होते हैं। इसको वर्ड दिया हुआ है पायरिफॉर्म। और 2 लेटरल अटैच फ्लैजिला होते हैं। ये तो हम पढ़ चुके हैं इस टेबल में। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और डिटेल में जानने के लिए कमेंट में हमें बताएं। हम फिर इस टॉपिक पे डिटेल में वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू।